डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ लाइन कांस्टेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चंस क्या है, पढ़ें। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैविंग द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। वन सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर ऑफ 2 mm diameter each and other circuit 2 वायर ऑफ 4 mm diameter each। तो ये सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें दो सर्किट है, एक सर्किट ए है और एक सर्किट बी है। इस सर्किट में 3 कंडक्टर है और इस सर्किट में 2 कंडक्टर है। और इस सर्किट में जितने भी कंडक्टर है उसका डायमीटर जो दे दिया है, डायमीटर जो है ये कितना दे दिया है, 2 mm है ना। 2 mm मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। और इस सर्किट में जो कंडक्टर है उसका जो डायमीटर है ये दे दिया है 4 mm। 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ क्लियर। तो डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये कंडक्टर बी है और ये सी है। इसमें सबका जो रेडियस सेम होगा, RA = RB = RC। ये इसको मैंने R मान लिया, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 1 × 10⁻³ मीटर। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना। रेडियस का मतलब ये क्या हो गया, ये डायमीटर का आधा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, RC = RD, ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो हमारा एम क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, LA + LB। तो हमें क्या करना होगा, इस सर्किट का इंडक्टेंस निकालना होगा और इस सर्किट का इंडक्टेंस निकालना होगा और दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का। तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे मैं आपको बता दूं। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। ये पॉइंट को मैंने लिख दिया डी और ये ई। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, 2 मीटर और ये भी डिस्टेंस 2 मीटर। ओके, ये दो जो कंडक्टर उसका बीच का भी डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 5 मीटर। ओके, तो अब जरा ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस होगा ए ई है ना, तो ए ई = क्या होगा, √AD² + DE²। AD कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस DE कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5.385 मीटर। AE और BD भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो AE = BD = 5.385 मीटर। ये डिस्टेंस क्या होगा, हमने अभी क्या क्या कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, CD। CD = क्या लिखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। AC क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है तो 4 का स्क्वायर और AD कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.403 मीटर। तो इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इस सर्किट का हम क्या करेंगे, हम सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालेंगे, है ना। मतलब आपका DSA वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये 3 एलिमेंट है, A B, ऐसे यहाँ पे DS है ना, DSA क्या होगा, एक का रेडियस क्या है आपका, RA है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे R' इंटू A का B के साथ क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2, A का C के साथ ये कितना हो जाएगा 4। हमें सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सिर्फ इसी सर्किट का निकालना है। उसके बाद इस B के लिए क्या लिखेंगे आप, इंटू R' इंटू अभी B का डिस्टेंस से कितना है, ये 2, B का डिस्टेंस C से कितना है, ये भी 2, इंटू C का
क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अब आर डैश सी इंटू सी का ए के साथ क्या डिस्टेंस है 4 इंटू सी का बी के साथ क्या है ये 2। ओके, तो ये जो निकाला आपने इसका सेल्फ निकाल दिया। तो ये कितना टोटल एलिमेंट है 9, इसको मैंने 9 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू सॉरी आर डैश से क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया 1 इंटू 10⁻³ है, तो आर डैश क्या होता है ये 0.7788 इंटू आर है। आर ए कितना दे दिया 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 4। ओके, सिमिलरली आर डैश भी क्या हो जाएगा 0.7788 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू अब आर डैश सी भी वो क्या होगा 0.7788 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो डी एस से जो आ जाएगा 0.170369। तो ये जो निकला इसका सेल्फ डी एस से निकला। ओके, नाउ डी एस बी क्या हो जाएगा डी एस बी है ना इस सर्किट का। तो ये वाला है, तो आप क्या करेंगे बी का रेडियस क्या हो जाएगा डी का आर डैश डी इंटू डी का ई के साथ क्या डिस्टेंस है 2 का। ओके, सिमिलरली ई का क्या हो जाएगा इंटू आर डैश ई और ई का डी के साथ क्या है 2 मीटर का। ओके, और टोटल कितना एलिमेंट है ये 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ओके, अभी आर डैश डी क्या हो जाएगा 0.7788 इंटू रेडियस क्या है इसका 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2। आर डैश सी क्या हो जाएगा 0.7788 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 2। ओके, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे ये तो डी एस भी आ जाएगा 0.0558 मीटर। ओके, क्या आ गया मीटर, ये भी मीटर। तो इस सर्किट का सेल्फ निकल गया और इसका भी एक सेल्फ निकल गया ना। अब इसका म्यूचुअल क्या होगा तो डी एम ए और डी एम बी दोनों क्या होगा सेम होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका म्यूचुअल का। अब ए का जो है किसके साथ म्यूचुअल, तो आप एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, तो इसका इसके साथ फिर इसका ई के साथ। तो ए का और डी का डिस्टेंस कितना है 5 इंटू ए का ई का डिस्टेंस कितना है ए ई कितना है 5.385। ओके, तो ए का आपने डी के साथ लिख दिया, ए का ई का लिख दिया। अब बी का डी के साथ, बी और डी के बीच की डिस्टेंस कितना है 5.385 इंटू बी का ई के साथ, तो बी ई कितना है बी डिस्टेंस तो 5 मीटर ही होगा। ओके, इंटू सी का डी के साथ, तो सी और डी कितना है ये 6.403 सी का ई के साथ। तो ये जो डिस्टेंस होगा है ना ये वाला डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा ए ई के बराबर, ये मतलब ये सी भी क्या हो जाएगा ए ई और बी डी के बराबर, मतलब ये 5.385। टोटल कितना एलिमेंट हो गया 2 2 4 2 6, यहाँ पे आप यहाँ पे 6 लिख देंगे आप। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप है ना, तो ये आ जाएगा 5.407 मीटर। क्लियर। अब हमें क्या करना है एल ए निकालना है, तो एल ए इजिकल टू क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन डी एम ए बाई डी एस ए। ओके, तो 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन कितना है डी एम ए 5.407 बाई डी एस ए कितना है 0.170369। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.6915 मिली हेनरी पर किलो
मीटर। सिमिलरली एल बी क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन डी एम बी बाई डी एस बी। तो 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन डी एम बी कितना है 5.407 बाई डी एस बी कितना है ये 0.0558। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो यह आ जाएगा 0.9147 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो आपसे पूछे टोटल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन आएंगे तो एल ए प्लस एल बी, मतलब कितना आ गया 0.6915 प्लस 0.9147। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1.606 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, इसका इंडक्टेंस निकालना, इसका इंडक्टेंस निकालना और दोनों को जोड़ दिया, हो क्या हो गया सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस। ओके, थैंक यू।